अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। इस्टेब्लिशमेंट ने सदर आसिफ अली जरदारी को जो निशाने पर रखा हुआ है और आसिफ अली जरदारी को बार बार ये पैगाम दिया जाता है, ऐवान सदर के ऊपर नज़र जमा के बैठी हुई इस्टेब्लिशमेंट आज से नहीं काफ़ी अरसे से, तो उसको अब तकरीबन कोई 1 साल होने वाला है। अब सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने आसिफ अली जरदारी को निशाने पर नहीं रखा हुआ, अब उस डिमांड में मज़ीद इजाफा हो गया और असम्बली के अंदर तकरीर करते हुए एक एमएनए ने जब ये डिमांड की कि सिर्फ आसिफ अली जरदारी इस्तीफ़ा ना दे बल्कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी भी रिज़ाइन करें, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या पैगाम दिया गया, इन्होंने क्या कहने की कोशिश की है, ये उस शख्स ने को अपनी तरफ से बात कर दी या किसी ने कन्वे करवाया है इसके ज़रिए से ये पैगाम। इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। दूसरी बहुत बड़ी ख़बर वो ये कि एक मरतबा अगर आसिफ अली जरदारी को और यूसुफ रज़ा गिलानी को या फिर पूरी पीपल्स पार्टी को फारिग कर दिया जाए तो उसके बाद शहबाज शरीफ का नंबर लग जाएगा। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। नंबर 3 जो बहुत बड़ी ख़बर मेरे पास मौजूद है कि क्या आखिरकार इनको इमरान खान को मैंडेट वापस करना पड़ेगा, क्या ये वापस करेंगे, क्या इसके ऊपर ये एग्री करेंगे, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात। 3 बहुत बड़ी खबरें एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले असम्बली के अंदर आपको बताया कि पिछले दिनों ये चल रहा था असम्बली सेशन इजलास बजट के हवाले से, इसी तरह से बाकी पंजाब असम्बली, केपी असम्बली, बाकी असम्बलियों का सेशन चल रहा था बजट के हवाले से। वहाँ पर लोगों ने तकरीरें की, अपनी अपनी बातें की। शहबाज शरीफ ने सरेंडर किया, शहबाज शरीफ ने वही मसाक पाकिस्तान, मसाक मईशत की बात की, इमरान खान के सामने सरेंडर किया। बिल्कुल उसी तरीके से जो बाकी अपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने तकरीरें की। लेकिन एक तकरीर जो बड़ी हैरान कुन है, वो किसी की नज़र से शायद नहीं गुजरी, लेकिन वहाँ से जो पैगाम दिया गया वो ताकतवर हलकों के पास पहुँच गया। ताकतवर हलकों की जानिब से ही पैगाम दिया गया और जिनको पैगाम देना मकसद था उन तक पहुँच गया। वो पैगाम क्या है देखिए, आसिफ अली जरदारी निशाने पर है। अब सिर्फ आसिफ अली जरदारी को निशाने पर नहीं रखा बल्कि पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया गया, पूरी पीपल्स पार्टी। इसी वजह से आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सबसे पहले इनको फारिग किया गया। जो ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपनी गवर्नमेंट मांग रहे थे, अब नहीं मिलने वाली, वहाँ पर फिर जो प्लान 2 है, प्लान बी है, लॉन्च किया गया। और प्लान बी में इस्तेहकाम पार्टी जो अलीम खान की पार्टी है उसको लॉन्च किया गया, उसके अंदर फिर बंदों को शामिल किया गया। ये प्लान बी इस्टेब्लिशमेंट का। और इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कि अगले महीने इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके लिए भी पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आज भी, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने जो हालात बना दिए वो तो आपके सामने, नेक्स्ट गवर्नमेंट भी हमें दी जाए, तो उसके ऊपर भी अब बिल्कुल भी इनकार कर दिया गया, गवर्नमेंट आपको नहीं मिलने वाली। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पीपल्स पार्टी पूरी की पूरी, सिर्फ जरदारी नहीं, जरदारी तो देखें वो उसकी जड़ है, मुड है, वो उसका एक तना है, ठीक है, उसको हटा देंगे तो पूरी पीपल्स पार्टी फारिग हो जाएगी। लेकिन पूरे सिस्टम के अंदर, सिस्टम में कहाँ कहाँ इस वक्त पीपल्स पार्टी मौजूद है। देखिए, ये इनकी जानिब से हमेशा 2 नंबरी की जाती है। वो कौन सी? ये 2 नंबरी करते हैं कि हम पीपल्स पार्टी से जब भी पूछा जाए कि आप भी गवर्नमेंट के अंदर है, मुल्क की हालात नहीं ठीक है, अवाम बेचारी मर गई, अवाम बेचारी इस वक्त ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर है और अवाम की तबाही और बर्बादी फिर गई है, मुल्क की हालात बड़े ख़राब हैं, इकॉनमी ठीक नहीं की, तो पीपल्स पार्टी बड़े मासूम से शक्ल बना के जवाब देती है, हम तो गवर्नमेंट में है ही नहीं, ये गवर्नमेंट के अंदर ही मौजूद है, इनकी सपोर्ट की वजह से गवर्नमेंट बनी है, इसकी सपोर्ट की वजह से शहबाज शरीफ आज वज़ीर आज़म है। अब जो सिस्टम के अंदर ये मौजूद है मैं आपको बता देता हूँ। पीपल्स पार्टी जरदारी ऐवान सदर पीपल्स पार्टी के पास, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के पास, केपी के अंदर गवर्नर पीपल्स पार्टी के पास, पंजाब के अंदर गवर्नर पीपल्स पार्टी के पास, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास, बलूचिस्तान के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास। अभी भी ये कहेंगे हम सिस्टम के अंदर नहीं,
आज़ाद कश्मीर के अंदर आज भी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, आगे भी गवर्नमेंट मांग रहे हैं, गिलगित के अंदर भी गवर्नमेंट मांग रहे हैं। भाई और गवर्नमेंट के अंदर ना होना या होना क्या होता है? आप तो अंदर वो 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में आपका, और आप अभी भी कहते हैं कि हम गवर्नमेंट में नहीं। बहरहाल इनका बंदोबस्त करने का फैसला हो गया। बंदोबस्त अब इस तरह से किया जाएगा कि सबसे पहले जरदारी को, और सिर्फ जरदारी का नहीं बल्कि अब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्तीफ़ा भी डिमांड किया जा रहा है, और ये डिमांड असम्बली के अंदर MNA ने सामने रखी, और इशारा मिला। ये मैं आपको बता दूँ, ये ख़ुद से उन्होंने बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर जरदारी को फ़ारग किया जाता है, देखें आप उस गेम प्लान को समझें, ये बहुत बड़ा गेम प्लान है, उस गेम प्लान को समझें। अगर जरदारी को हटाया जाता है तो आइन के अंदर, कानून के अंदर ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि उसकी जगह पर चेयरमैन सेनेट बन जाता है सदर। तो चेयरमैन सेनेट कौन है? पीपल्स पार्टी का यूसुफ रज़ा गिलानी। मसला तो उधर ही है, कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, एक ही बात है। तो ये फैसला किया गया और ये मैसेज कन्वे किया गया कि सिर्फ जरदारी नहीं बल्कि जो चेयरमैन सेनेट है यूसुफ रज़ा गिलानी, भाई हक वक्त दोनों को फ़ारग किया जाए, दोनों ही इस्तीफ़ा दें। ये है असल इसके पीछे गेम प्लान, जिसकी वजह से ये पैगाम दिया गया। नंबर 2, अब उसके बाद अगली बारी आएगी शहबाज शरीफ की। तब एक मरतबा पीपल्स पार्टी को निकाल दिया जाए, पीपल्स पार्टी बीच में से निकल गई, तो इनके पास ना सिंपल मेजॉरिटी है ना कोई और बाकी जो 2-4 जमातें इन्होंने MQM IPP साथ मिलाई हुई, काफ लीग, उनको तो आप आंख मारेंगे वो निकल जाएंगे इत्तेहाद से। गवर्नमेंट बिल्कुल डामाडोल, ज़मीन बोझ, कबरदूस, फारग। तो ये है। तो पहला जो निशाना रखा जा रहा है वो है जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी, और उसके बाद अगला निशाना शहबाज शरीफ। और अब अगर इसमें मैंडेट की वापसी करनी है इमरान खान को, सिनारियो ये बनेगा, या तो फिर इमरान खान को मैंडेट वापस करना पड़ेगा, या तो ये सिनारियो बन सकता है, या फिर नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो अब इस्लामाबाद के अंदर ये इस वक्त हलचल पैदा हो चुकी है, क्योंकि बजट तक का इनको डेडलाइन दी गई थी। बजट तक का कहा गया था कि बजट आप पास करवा लें, तो फिर उसके बाद आप जाने और आपका काम जाने, हमारी तरफ से आप फारिग, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। मज़ीद अब इनको भुगता नहीं जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये अब अफोर्डेबल नहीं है, काबिल बर्दाश्त नहीं है, ये इनको पर काम चला गया। उसकी वजह से ये फिर आगे से मैसेज कन्वे किया गया। सूरत हाल आपके सामने, मुल्क की इकॉनमी, सिक्योरिटी, इन्होंने कुछ नहीं किया, पल्ले कुछ नहीं, तो फिर इनका क्या अचार डालना है?